वोट पथ की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं बस्ती जिले में। महर्षि वशिष्ठ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह धरती अयोध्या से सटी होने की वजह से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। साल 2012 के चुनाव की अगर बात करें तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला था। लेकिन साल 2017 के चुनाव में मोदी मैजिक इस जिले में ऐसा चला कि 5 की 5 सीटें बीजेपी अपने कब्जे में ले गई। साल 2022 में चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और उसका दावा है कि एक बार फिर से वो बस्ती में क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन बस्ती की जनता किससे अपना विधायक चुनेगी और किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी, ये हम यहाँ के लोगों से ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हम इसमें बस्ती के गांधी मैदान इलाके में हैं। शहर का ये एक तरीके से कहें तो सेंटर पॉइंट माना जाता है और तमाम लोग जो अपने काम से घर से निकलते हैं, चाहे कचहरी जाना हो या फिर स्कूल कॉलेज जाना हो, वो यहाँ पे आते हैं और चाय और नाश्ते की जो तमाम दुकानें हैं यहाँ पे सुबह का वो जो नाश्ता है वो करते हैं। यहाँ पे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रमेश यादव से, जो बाटी चोखा लगाते हैं। पिछले 25 सालों से इस जगह पे इनका बाटी चोखे का कारोबार चलता है और बस्ती का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इनके इस बाटी चोखे का आनंद न लिया हो। बेहद प्रसिद्ध इनका बाटी चोखा माना जाता है। बनाते कैसे हैं, रमेश जी से बात करते हैं और क्या क्या इसमें डालते हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। रमेश जी कितने साल से चला रहे हैं अपना? 95 से। 95 से। हाँ। अच्छा ये बताइए, 5 साल योगी सरकार के होने जा रहे हैं, इस सरकार में काम धाम कुछ ठीक चल रहा है या फिर कैसा चल रहा है? नहीं, काम हमारा तो लगभग में ऊपर वाले के हिसाब से हरदम ठीक रहा है। योगी जी की तरफ से एक तरीके से कहें तो हरी झंडी है और जो लोग यहाँ पे खाने आते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक सुबह से लेकर के और शाम तक पूरा मजमा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बताइए भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? बस्ती में कहाँ रहते हैं? बस्ती में पक्के पे ही रहते हैं। अच्छा। और जैसा कि आपने कहा कि योगी जी ने क्या काम किया है, कैसा काम किया, कुछ काम किया हो तो बताया जाए कैसा काम किया है। अच्छा। हर उनका कार्यकर्ता, हर बंदा सिर्फ 5 किलो गेहूँ और मुट्ठी भर चना और छोटी सी तेल की बोतल की बात कर रहा है। यही उनका काम है 5 साल में। बताइए भाई साहब, यहाँ पे लिट्टी चोखे का आनंद लेने आते हैं आप लोग, तो आनंद के साथ साथ राजनीति पे भी बातें होती है। क्या इस बार माहौल चल रहा है बस्ती जिले में? सबसे बड़ा बेरोजगारी, यहाँ काम धंधा बहुत ठप हो गया है। हम लोग को रोजगार नहीं है, काम धंधा एकदम बेकार चल रहा है, उस पर हम बोल सकते हैं। बदलाव, हालांकि 17 और 12 के चुनाव की बात करें तो एक बड़ा बदलाव था। 12 में जिस हिसाब से बीजेपी का खाता नहीं खुला था, 17 में पूरी तरह से बीजेपी ने यहाँ पे 5 सीटें जीत करके एक तरीके से कहें तो बड़ा बदलाव दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चुनमुन लाल है। ये बताइए इस बार क्या माहौल है बस्ती में? माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। बीजेपी के पक्ष में माहौल है कि विरोध में माहौल है? संघर्षपूर्ण है, लेकिन माहौल बीजेपी के पक्ष में है। चलिए, जनता जिस हिसाब से अभी बात यहाँ पे लोग बता रहे थे, हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से 17 में एक तरीके से कहें तो करिश्मा बस्ती में किया, उसको लेकर के मिली जुली राय है लोगों की। कुछ लोगों का मानना है कि काम जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची है और इस बार के चुनाव में ये योजनाएं एक तरीके से कहें तो गेम चेंजर साबित होंगी। दूसरी जगहों पे भी जानते हैं कि क्या है लोगों की राय और किस तरह से 2022 में एक नई पटकथा उत्तर प्रदेश में लिखने जा रहे हैं लोग। हम इस समय यहाँ पहुँचे हैं बस्ती के रोडवेज चौराहे पर। यहाँ से पूरे प्रदेश के लिए बसें जाती हैं, बसों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और जब लोग आते हैं चौराहों पर इकट्ठा होते हैं तो बातें सियासत की भी होती हैं। 22 के चुनाव को लेकर के बस्ती के इस रोडवेज चौराहे पर जो दुकानदार हैं, आम लोग हैं जो यहाँ से यात्रा करते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर के, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, वागीस मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये बस्ती कचहरी के पीछे पुराना। अच्छा, बस्ती के रहने वाले हैं। जी। ये बताइए 17 में जिस तरह से एक बड़ा बदलाव बस्ती में बीजेपी ने किया, 22 में क्या देख पा रहे हैं? कुछ परिवर्तन होगा या फिर वही 17 वाली स्थिति रहेगी? नहीं, हमको लगता है 17 तक वाली स्थिति फिर से रिपीट होगी। योगी जी पुनः भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी। सरकार बड़ी पारदर्शिता से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा, अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन विकास की बात अगर की जाए, रोजगार की बात की जाए तो कितना बस्ती में सरकार ने दिया है? अब विकास और रोजगार क्या, आम जनता थोड़ी सी त्रस्त है, महंगाई ज़्यादा है इस समय।
लेकिन कुल मिला जुला के ठीक चल रही है सरकार। हम तो इसी विधानसभा के हैं जी, सदर विधानसभा से। अब की बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और वही चेहरा फिर से माननीय अखिलेश यादव जी का युवकों का दिल का धड़कन है वो। अच्छा, अयोध्या के रहने वाले हैं, खैर बस्ती से सटा हुआ जिला है, तो अयोध्या में तो सब कुछ राम राम एकदम मंगलमय हो गया। बस्ती में कुछ भाजपा थी, रहेगी, हमेशा भाजपा ही रहेगी, उनको कोई नहीं हटा सकता है। हमारे अयोध्या के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं योगी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बस्ती के हैं। बस्ती के पांचों विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, हाँ, ये तय है। उनकी नाराजगी से आप मतलब आपको लगता है कि क्या वास्तव में सपा की सरकार आ रही है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सपा की सरकार तो अभी आने वाली नहीं है 25-30 साल। बिना मतलब के ख्वाब देखना बेकार है, क्योंकि ये एक्चुअली टोटी चोर को जगह ही नहीं है यूपी में। यहाँ राम चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, एम्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, जो मिल रहा है। कि ये जो लोग रोडवेज पे इस समय पहुंचे हैं, ये सीधे तौर पे मान रहे हैं कि सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उन कामों का गिनाया जाए तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। और बस्ती में पिछले 5 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो इसके पहले कई दशकों में नहीं हो पाया था। और यही कारण है कि एक बार फिर से ये लोग मानते हैं कि बीजेपी की सरकार 22 में बनने जा रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, खासतौर पे गांव के लोग क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में और क्या परिवर्तन वो चाहते हैं, ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम इस समय यहाँ पहुंचे हैं बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा में। 40 सालों से एक मान्यता है कि महादेवा में जो भी विधायक बनता है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। और अब तक 40 सालों से ये मान्यता लगातार चलती चली आ रही है। रवि सोनकर इस समय बीजेपी के यहाँ के विधायक हैं और यहाँ पे इस विधानसभा में अगर कहें तो गन्ने की खेती आज से लगभग 2 दशक पहले तक काफ़ी होती थी, लेकिन चीनी मिल बंद होने की वजह से गन्ने की खेती लगभग यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। मुंडेरवा चीनी मिल योगी सरकार ने जब से शुरू किया है तब से जो गन्ने के किसान हैं वो एक बार फिर से चीनी मिल शुरू होने के बाद से गन्ने की खेती करना शुरू किए हैं। और गन्ने की खेती के साथ साथ चीनी मिलों में तो गन्ना जा ही रहा है, इस तरह के जो कुल्हार होते हैं जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है उसकी भी अगर कहें तो एक बार फिर से संजीवनी इस व्यवसाय को मिली है। और तमाम लोग जो कई सालों पहले तक ये गुड़ बनाने का काम छोड़ चुके थे, अब उन्होंने फिर से इस काम को करना शुरू किया है। स्थानीय किसान जो गन्ना बोते हैं वो यहाँ पे लाया जाता है और गन्ने की पहले पेराई होती है और उसके बाद से जो रस निकलता है उसको ये लोग खौलाते हैं और उसके बाद से कई घंटों की मेहनत के बाद जो गुड़ तैयार होता है वो काफ़ी शानदार होता है। और जो गुड़ की मिठास है वो इस विधानसभा से दूसरे विधानसभाओं में भी पहुँचती है, क्योंकि यहाँ का जो गुड़ होता है माना जाता है कि काफ़ी अच्छा होता है और लोग यहाँ पे गुड़ खरीदने के लिए आते हैं। एक ऐसे कुल्हार पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अभी ये गुड़ तैयार हो रहा है और जब तक ये गुड़ पूरी तरह से ये सूख नहीं जाता जो ये लगातार चला रहे हैं तब तक इसका जो एक शेप है गुड़ का वो नहीं बन पाएगा। और ये जब तक तैयार होता है लोग इंतज़ार करते हैं और ताज़ा गुड़ जो होता है उसकी खासियत भी अलग होती है। प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और जो गुड़ की मिठास चीनी मिल के शुरू होने से बस्ती में फिर से बढ़ी है, क्या वास्तव में 22 में वो एक बड़ा फैक्टर होगी? बात करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप, बस्ती के ही। ये बताइए, जो अभी तमाम काम हुए हैं आपके विधानसभा में और ये माना जाता है कि आपकी विधानसभा में जो विधायक होता है वो प्रदेश सरकार में ज़रूर जो है उसकी सरकार बनती है, तो क्या हुआ 5 साल में कुछ परिवर्तन हो पाया आपके यहाँ पे या फिर जो है स्थिति? कुछ नहीं, 5 साल में तो अब की ये रवि सोनकर जी हमारे यहाँ विधायक हैं और ये महसो बेल्ट में 5 साल में वो 5 काम नहीं गिना सकते पूरे महसो क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं। अच्छा। तो इस फैक्टर से तो भाई अब की बार उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। अच्छा। हाँ। अगर पार्टी चेहरा बदल दे तो तब तो फिर दूसरी चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि अब की बार उनके लिए कोई चांस नहीं। माना आपके विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ, जिले की अगर हम बात करें, आप इसी जिले के निवासी हैं, 5 सालों में जिले में कुछ विकास के काम हुए? विकास काम हुआ है कि जैसे मेडिकल कॉलेज बना, भाई यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस बार होने जा रहा है। महंगाई तो सबसे बड़ी मुद्दा तो है ही। अच्छा। हाँ। तो बीजेपी के साथ हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ हैं आप इस बार? भाई अब सब लोग साथ ही में हैं। साथ में हैं? साथ में। दबे जुबान से कह रहे हैं, मन में कुछ और है लग रहा है? मन में कुछ है और नहीं है। ठीक है भाई, अब जब सब लोग साथ दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसका? अच्छा।
योगी जी तो बहुत मुश्किल हैं, मुश्किल है। बहुत मुश्किल। इनकी सरकार नहीं आनी है। बहुत महंगाई कर दिया इन्होंने। किसान की आय दूनी करने की बात कर रहे हैं। जिस खेत की जुताई हम 200 रुपया देते थे, आज 450 रुपया कास्ट लग रहा है उसी खेत की जुताई। अब बताइए किसान की क्या आय दूनी हुई है। ये देख के आपको लग ही रहा है कांग्रेस के ही आप जो है बड़े प्रचारक हैं, क्योंकि आपने ये कांग्रेस का पूरा एक तरीके से कहें तो गमछा ही लगा रखा है। प्रियंका गांधी को लेकर के बातें अभी हो रही हैं। प्रियंका गांधी को लेकर के लोग काफ़ी उनके छवि को लेकर के खुश हैं, संगठन को लेकर के लोग खुश नहीं। आपको लगता है बस्ती में बदलाव प्रियंका गांधी या कांग्रेस कर पाएगी? देखिए, बस्ती में और उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इस समय अगर हम बस्ती की बात करें या प्रदेश के पूरे किसी भी गांव की बात करें, गांव-गांव में एक गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। युवाओं को टैबलेट दे रही है सरकार, रोजगार दे रही है सरकार, युवाओं के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। ये कह रही है कि रोजगार हम जो है लाखों युवाओं को दे चुके हैं। तो क्या ये बातें जो योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है उसका कुछ असर है बस्ती जिले में जमीनी रूप से? सर जैसे वो तो कह रहे हैं लेकिन वादा करते हैं पर देते नहीं हैं। अच्छा, हालांकि जो तमाम लोग महादेवा के हैं वो स्थानीय विधायक से अगर कहें तो पूरी तरह से नाराज़ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन 4.5-5 सालों में स्थानीय विधायक ने कोई ऐसा काम इस इलाके में नहीं किया जिसकी वजह से लोग उन कामों का उल्लेख करें। सरकार का एक बड़ा अगर कहें तो सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत अगर कहें 2022 में वो महंगाई हो सकती है। महंगाई के मुद्दे पे हर कोई परेशान है। ये महादेवा विधानसभा के इस जगह की जहाँ पे हम हैं वहाँ के लोगों की राय है। आगे लोग क्या सोचते हैं, गांव में किस तरह से चुनाव को लेकर के माहौल है, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। हम इस समय पहुंचे हैं बस्ती जिले के महसो गांव में। 10,000 की आबादी वाला ये गांव पूरे ज़िले का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और यहाँ पे अगर कहें तो सियासत भी उसी हिसाब से चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर होती है। 22 में यहाँ के गांव के लोग क्या सोचते हैं, विकास की जो योजनाएं सरकार गिना रही है क्या वो यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा बनेंगे या फिर पिछले सालों की तरह फिर से एक बार जातिगत समीकरण यहाँ पे हावी होंगे। गांव के लोगों से ही बात करते हैं। नाम बताइए सर अपना। आप? सुरेंद्र कुमार नाम सर। सुरेंद्र जी कहाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं या बाहर के रहते हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी। 17 में तो जिस तरह से एक बड़ा परिवर्तन यहाँ के लोगों ने किया, 12 में भी अगर कहें तो जो विधायक थे उनको 17 में नहीं जिताया, 17 में जिसको जिताया क्या 22 में फिर उसको आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे क्या? विधायक जी नजर आते हैं कहीं पे? नहीं, कभी नहीं नजर आए। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ जी, मोहन चाचा, ये बताइए बेटा, थोड़ा बैठने दो। ये इस बार जो है चुनाव क्या मोदी जी और योगी जी को देख करके इस बार वोट डालेंगे या फिर कोई और मुद्दा होगा? और कोई मुद्दा होगा? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है कर रहे हैं। जो राशन भर देते हैं, बाहर लड़के को जाए ना देते हैं, कुछ कमा की है ये ना है भैया। ये बताइए, ये जो गांव में माहौल है इस बार 12 में तो जो यहाँ विधायक थे उनको बदल दिया आप लोगों ने 17 में। मोदी जी का मैजिक बड़ा चला, उसमें जादू चला। 22 में भी क्या जादू रहेगा योगी जी का, मोदी जी का? अब तो उनका भैया नसीब जाने। हाँ, क्या बनेंगे, नेता बनेंगे क्या और कुछ बन जाएंगे। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस गांव के लोगों के लिए। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामजन्म जी, ये बताइए, अगर हम महंगाई की बात करें, महिलाएं तो तमाम महंगाई की बात करें, लेकिन महंगाई के अलावा सरकार जिस सबसे बात कर रही है कि रोज़गार दिया है, आवास दिया है, बिजली दे रही है 20 से 22 घंटे, सड़क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, तो क्या ये सब मुद्दा नहीं रहेंगे 22 के चुनाव में? रहेंगे ना। तो सड़क है यहाँ, आप आए होंगे, देखे होंगे, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। बिजली 16 घंटा मिलती है, 24 घंटे वो भी नहीं, 16 घंटा मिलती है। और सबसे ज़्यादा महंगाई यहाँ की जोन पे इन लोगों के गरीबों के लिए महंगाई सबसे ज़बरदस्त है। अच्छा, माहौल मतलब इस बार पूरा एक तरीके से कहें तो बदलाव का दिख रहा है। होना चाहिए। हाँ। चलिए, बदलाव होना भी चाहिए, राजनीति में बदलाव जरूरी भी है। कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सहलवाला है। मैं NM के स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आप पढ़ाई कर रही हैं अपना? रेमडी मेडिकल कॉलेज। अच्छा, सोनू पार्क के पास। अच्छा, तो आपके गांव में तो लोग बड़ा यहाँ पे नाराज नजर आ रहे हैं। आपको भी लगता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट पड़ा है तो वो है शिक्षा पे। हाँ,
शिक्षा इस बार 2 साल से जब से लॉकडाउन ये कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार सरकार बदले। महंगाई की बात की जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नाराज़गी लोगों में नज़र आ रही है और सबसे बड़ी नाराज़गी स्थानीय विधायक को लेकर के है, क्योंकि विधायक कभी भी इस गांव में इनका ये मानना है कि नहीं आए हैं और ये किसके पास जाएं। अपना अगर ये काम कराना होता है तो विधायक के पास ही जाते हैं, लेकिन विधायक जब मिलते नहीं हैं तो ये नाराज़गी इनकी निश्चित रूप से अगर कहें तो वाजिब होगी। और इस गाँव में लोग सरकार को लेकर के अभी अपना पूरी तरह से खुल कर बात नहीं रख पा रहे हैं कि किसको 22 में इस बार ये मुख्यमंत्री या फिर अपने यहाँ के विधायक बनाएंगे, लेकिन बदलाव इनके हिसाब से कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए। हम इस समय पहुंचे हैं बस्ती जिले के गौरा उपाध्याय गांव में। इस गांव में ये कांटा जो गन्ने का तौल जहां पे किया जाता है, यहाँ पे अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो पूरा एक खेत था, कहीं पे कोई कांटा नहीं था। गन्ने का उत्पादन भी लगभग इस इलाके में पूरी तरह से ठप था। लेकिन जब से मुंडेरवा चीनी मिल शुरू हुई है तब से यहाँ के किसानों ने एक बार फिर से गन्ने की खेती करनी शुरू की है और अब यहाँ का गन्ना मुंडेरवा जाता है। और जो किसान हैं उनको इस गन्ने से क्या फ़ायदा मिल रहा है और सरकार ने जो चीनी मिल शुरू की है, क्या 22 में उसकी वजह से बस्ती में लोग एक बार फिर से बीजेपी की सरकार वापस लेके आएंगे। बात करते हैं यहाँ के किसानों से। क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी। राजेश जी, अभी जो चीनी मिल आपकी कई दशकों से बंद थी, एक बार फिर से योगी सरकार ने शुरू किया है, उसकी वजह से किसानों को कितना अगर कहें तो फ़ायदा चीनी मिल शुरू होने से हो रहा है? हम देखिए, चीनी मिल से फ़ायदा और पहले जो रुचि थी हमारी गन्ने में, अब वो रुचि नहीं रह गई है गन्ने में, क्योंकि लागत के हिसाब से जो हमारी लागत पड़ रही है, खाद बीज जुताई, उस हिसाब से हमारा पड़ता नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कुछ और भी किसानों उनसे भी बात कर ले। बताइए, राशन आप लोगों को इस समय सरकार दे रही है फ्री, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। मिल रहा है राशन। अच्छा, सरकार की और कौन सी योजना का लाभ आपको मिलता है? और कौन सी दे रही लाभ भाई? पेंशन किसानों के खाते में जो पैसा भेजने के बाद वो 2000 रुपये आ रहा है। अच्छा, वो आ रहा है। 2000 रुपये आ रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ जोड़ेगी या फिर बदलाव आप लोग चाहते हैं कुछ और? नहीं सर, जनता बदलाव चाह रही है। नहीं, जनता तो चाह रही है, आप क्या चाह रहे हैं? मैं भी चाह रहा हूँ बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। क्या बदलाव चाह रहे हैं? दूसरी सरकार है। अच्छा, क्यों सर, क्यों नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी से नाराजगी नहीं, सत्ता परिवर्तन से विकास होता है। अच्छा, ये किसान जो है वो नाराज भी हैं और सरकार के कामों को लेकर के थोड़ा सा एक उम्मीद भी है इनके पास। ये बताइए, योगी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, 22 में क्या लगता है कि कुछ आप लोग परिवर्तन चाहेंगे या फिर एक बार फिर इसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, तो परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। हाँ, तो अगर परिवर्तन हो जाएगा तो हो सकता है विकास और डेवलप कर जाए। हाँ। माहौल अगर हम बस्ती की बात करें तो हर तरफ लोग सरकार के जो काम हैं उसको बता तो रहे हैं, सरकार के कामों को गिना तो रहे हैं, लेकिन माहौल में परिवर्तन की अगर कहें तो हवा भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग सीधे तौर पे मान रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने जो काम किए हैं उन कामों को अगर देखा जाए तो 5 साल में कोई ऐसे काम नहीं हुए हैं जो ये याद रख सकें। बस्ती जिले से आज इतना ही। वोट पथ की श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे किसी और जिले में। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध को दीजिए इजाजत। नमस्कार।